राधे राधे, श्री हरिवंश। स्वागत है आपका वर्ल्ड ऑफ हैंडमेड मैजिक चैनल में। आज मैं आपको ये क्यूट सा और फ्लफी सा हार्ट बनाना सिखा रही हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इस हार्ट को बनाने में कौन कौन सा मटेरियल लगेगा। देखिए, मैंने ये फाइबर कॉटन लगेगा, और मैंने यहाँ पर ये वाला यार्न यूज किया है। कोई सा भी यार्न यूज कर सकते हैं। मैंने ये फ्लफी वाला यार्न यूज किया हुआ है, चंकी यार्न। और इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये 4.0 mm का क्रोशिया हुक। और इसके लिए एक सीजर चाहिए और एक स्टिच मार्कर भी चाहिए। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर यार्न के किनारे वाले भाग को पकड़ के यहाँ पर हम सबसे पहले एक मैजिक चेन बनाएंगे। ये देखिए, और पीछे वाला यार्न को ऐसे पकड़ लेंगे। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, एक चेन बना के यहाँ पे इसे टाई कर लेना है। ये देखिए, हमारा बीच में सर्कल बन गया है। अब हमें इसी में टोटल 6 सिंगल क्रोशिया बुन लेने हैं। ये देखिए, ये हमारा एक सिंगल क्रोशिया हो गया। अब मुझे अपने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया पे यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा देना, जिससे कि हमारा राउंड कंप्लीट होने पे पता चले। अगर आपके पास ये वाला स्टिच मार्कर अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी कलर का छोटा सा यार्न, धागे का छोटा सा कुछ भी लगा सकते हैं, जिससे कि आपके वो स्टिच मार्कर का काम करे। तो यहाँ पर मेरा एक सिंगल क्रोशिया बन गया है। अब मैं नेक्स्ट चेन में दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। दो सिंगल क्रोशिया, और ये 3 सिंगल क्रोशिया हो गया हमारा इसमें। और ये 4, 5 से थोड़ा सा हम टाइट कर लेंगे, और एक और लास्ट सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। हमारी 6 हो गई। अब हम अपने लूप को यहाँ से खींच लेंगे। अब हमने जहाँ पे देखिए ये स्टिच मार्कर हमने लगा रखा था, अब इसी के अंदर हम क्रोशिया को डाल करके स्लीव स्टिच नहीं करेंगे। हम यहाँ पर डायरेक्ट एक सिंगल क्रोशिया बुन लेंगे, जो कि हमारा यहीं से फर्स्ट सिंगल क्रोशिया काउंट होगा। ये देखिए, पहले वाले सिंगल क्रोशिया की चेन में हम स्लीव स्टिच नहीं करना है। यहाँ पर डायरेक्ट एक फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बुन लेना है हमें सेकेंड राउंड का। ठीक है, अब हमें यहाँ पर तो ये फर्स्ट राउंड का हमारे ये फर्स्ट सिंगल क्रोशिया हो गया, सॉरी सेकंड राउंड का हमारे यहाँ पे फर्स्ट सिंगल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पर स्टिच मार्कर डाल देना है, क्योंकि यहाँ पे राउंड्स पता नहीं चलते, इसलिए हमें स्टिच मार्कर डालना पड़ता है। अब देखिए, हम सेम इसी वाले चेन स्टिच में अब हम एक और सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। ये देखिए, इसमें आ गई हमारी 2। अब हम नेक्स्ट वाले चेन स्टिच में दो अब ऐसे 6 के ऊपर हमें 2 सिंगल क्रोशिया बुन लेना है। ये देखिए, नेक्स्ट वाले स्टिच में मैंने एक सिंगल क्रोशिया बुन लिया। अब ठीक इसी वाले सेम चेन में हम एक और सिंगल क्रोशिया ऐसे ही बुन लेंगे। टोटल हमारी 6 सिंगल क्रोशिया के ऊपर ऐसे ही 12 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट वाली चेन स्टिच में एक और सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, और इससे नेक्स्ट वाले में भी। तो चलिए हम ये वाला राउंड ऐसे ही बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। हमारा सेकेंड राउंड बनकर कंप्लीट हो गया है। 6 के ऊपर टोटल डबल सिंगल क्रोशिया बुनने के बाद हमारे यहाँ पर 12 सिंगल क्रोशिया हो गई हैं। अब हम अपने यहाँ मार्कर के पास हुक डाल करके यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया ऐसे ही बुन लेंगे। अब ये हमारा थर्ड राउंड स्टार्ट हो गया यहाँ से। अब यहाँ से मार्कर को हटा के हम इस वाली राउंड में थर्ड राउंड की पहली वाली सिंगल क्रोशिया में जोड़ देंगे। अब देखिए, हमारे यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बन गया। अब हमें नेक्स्ट वाली चेन में 2 सिंगल क्रोशिया करना है। देखिए, एक सिंगल क्रोशिया, और ठीक इसी वाली चेन में एक और सिंगल क्रोशिया। अब फिर से नेक्स्ट में
एक सिंगल क्रोशे और इससे नेक्स्ट वाली चेन में एक सिंगल क्रोशे। ठीक इसी तरह से हमें ये वाली रो भी कंप्लीट करनी है। एक चेन में एक सिंगल क्रोशे और दूसरे चेन में दो सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशे, फिर दूसरे चेन में दो सिंगल क्रोशे। ठीक इसी तरह से हम ये वाली राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए मेरे यहाँ पर थर्ड राउंड भी बनकर कंप्लीट हो गई है। अब हम फिर से प्रीवियस की तरह यहाँ पर प्रीवियस राउंड की तरह यहाँ पर हम फिर से एक सिंगल क्रोशे बुन लेंगे फोर्थ राउंड स्टार्ट करने के लिए, सेम यहीं पे जहाँ पे हमने स्टिच मार्कर को मार्क किया। अब हम यहाँ से स्टिच मार्कर को निकाल के फिर से यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए हमारे यहाँ पर चौथे राउंड की फर्स्ट सिंगल क्रोशे बन गई। अब हमें पूरा 18 के ऊपर 18 सिंगल क्रोशे बुन लेना है, एक एक सिंगल क्रोशे। हमें कहीं भी कोई क्रोशे इंक्रीज नहीं करनी है, सबके ऊपर सारे हुक में हमें एक एक सिंगल क्रोशे बुन लेना है। 18 के ऊपर टोटल 18 सिंगल क्रोशे। चलिए हम सिंगल क्रोशे ऐसे ही बुन करके कंप्लीट कर लेते हैं ये वाली रो। ये देखिए मेरा फोर्थ राउंड भी ऐसे ही टोटल 18 के ऊपर 18 सिंगल क्रोशे बुन दिए हैं मैंने, और सेम इसी तरह से हमें ये पांचवी रो भी ऐसे ही कंप्लीट कर लेनी है प्रीवियस राउंड की तरह। यहाँ पे मैंने ये एक अटैच कर दिया सिंगल क्रोशे से स्टिच मार्कर को। ये हमारी पांचवी राउंड की पहली सिंगल क्रोशिया हो गई। अब हम हर एक चेन में 18 के ऊपर फिर से प्रीवियस राउंड की तरह 18 सिंगल क्रोशिया बुन लेंगे। तो चलिए ये वाला राउंड भी हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे यहाँ पे फिफ्थ राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे 6 सिंगल क्रोशे बनाए और फिर 6 के ऊपर हमने टोटल डबल सिंगल क्रोशे बनाए, जिससे हमारी 12 हो गई। फिर उसके बाद हमने एक को छोड़ करके एक डबल क्रोशे बनाया और फिर 18 के ऊपर हमने दो बार दो लाइनें 18 सिंगल क्रोशे की बनाई। तो हमारी ये वाली रो भी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके अंदर डाल करके स्टिच मार्कर के अंदर इसे यहीं पे छोड़ देंगे। अब देखिए हमारी ये पहली कैप बन करके तैयार हो गई है हट की। ठीक इसी तरह से हमें ये दूसरी कैप भी सेम इसी प्रोसेस में बना लेना है। हमें इस धागे को थोड़ा सा लंबा ही कट करना है, छोटा नहीं कट करना है, क्योंकि हमें आगे थोड़ा सिलाई में काम आएगा। तो हम इसे लंबा कट कर देते हैं। तो देखिए मैंने इतना लंबा कट कर दिया है। तो सेम इसी तरह से हम एक और कैप बनाएंगे। तो चलिए हम इसे बना करके रेडी कर लेते हैं। ये देखिए हमारी दोनों कैप बिल्कुल इक्वल बन करके रेडी हो गई हैं। तो हमने इस धागे को यहाँ से लंबा कट कर दिया था फर्स्ट वाली जो हमने कैप रेडी करी थी, लेकिन हमने सेकंड वाली कैप को कट नहीं किया है। अब देखिए हमें अगले राउंड के लिए यहाँ से अपने मार्कर को निकाल देना है। अब जो हमारी सबसे पहली वाली कैप थी हमने तो इसमें देखिए सिंगल क्रोशे बुना ही था। इस जो अगली वाली चेन है इसके अंदर हम क्रोशिया को डाल के, ये देखिए हमें यहाँ से नहीं नेक्स्ट वाली से लेना है, क्योंकि इसमें हमारी ऑलरेडी सिंगल क्रोशिया है। तो हम यहाँ से नेक्स्ट वाली चेन से लेंगे। अब जो हमारी इस वाले धागे को हम छोड़ देंगे। अब जो हमारी ये वाला यार्न है यहाँ से हमें इस धागे को एक बार ले लेना है, बस एक ही बार लेना है, फिर अगले राउंड से छोड़ देना है। ये देखिए हमने यहाँ से निकाला और ये हमारी यहाँ से हम एक सिंगल क्रोशिया बुन लेंगे, यहीं से अटैच कर देंगे। हमारे यहाँ पर ये एक सिंगल क्रोशिया यहाँ से स्टार्ट हो गई, मतलब हमारा ये छठा राउंड। अब यहाँ से हम स्टिच मार्कर को लगा देंगे। स्टिच मार्कर को मैंने लगा दिया है। हमने इसे एक बार पकड़ लिया था सिंगल क्रोशिया के साथ। अब हम इसे छोड़ देंगे, आगे सिलाई में थोड़ा सा वर्क करने के लिए। अब हम ऐसे ही 18 के ऊपर 18 सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। अब नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया, देखिए हमने इस धागे को छोड़ रखा है, हम इस धागे को नहीं ले रहे हैं। नेक्स्ट चेन में भी एक सिंगल क्रोशिया। ठीक ऐसे ही हमें 18 के ऊपर 18 ऐसे ही बुन लेना है, सिंगल क्रोशिया। चलिए हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने ये वाली कैप में टोटल 18 के ऊपर 18 सिंगल क्रोशिया बुननी है। अब हम दूसरी कैप पे ट्रांसफर करेंगे।
देखिए हमारे तो इसमें सिंगल क्रोशिया है, तो हमें यहाँ से ना बुन करके इससे अगली वाली चेन में बुनना है। मैं थोड़ा पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए हमारी इस चेन में ऑलरेडी हमने अटैच करने के लिए पहले सिंगल क्रोशिया से ले रखी थी। हमें इस वाली चेन में ना एंट्री करके अपने हुक को सेकेंड वाली चेन में डालना है। ये देखिए यहाँ से ऐसे ये हमारी हो गई सिंगल क्रोशिया। अब सेम इसी तरह से हम इसमें भी 18 के ऊपर 18 सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। अब देखिए जो हमारी बीच में गैपिंग आ रही है, इस धागे को हमने लंबा इसीलिए कट कर रखा था ताकि हम बाद में इस धागे को फुल करने के लिए सिलाई कर सकें इस होल को। तो हम पहले इसे 18 के ऊपर 18 कर लेंगे, सेम पिछले वाले की तरह। जैसे हमने पिछले वाला राउंड कंप्लीट किया 18 के ऊपर 18, सेम ये भी ऐसे ही कर लेंगे। चलिए ये वाली राउंड भी मैं ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने अपनी इस वाली राउंड में भी पूरा 18 के ऊपर 18 कंप्लीट कर लिया है। अब मैं स्टिच मार्कर के अंदर ज्वाइन करूंगी एक सिंगल क्रोशिया। अब स्टिच मार्कर को यहाँ से निकाल के जो हमने स्टार्ट किया है फर्स्ट वाली चेन में अटैच कर दूंगी। अब देखिए हमें टोटल 18 के ऊपर 18 टोटल राउंड ऐसे ही यहाँ तक कंप्लीट कर लेनी है। टोटल हमारी हो जाएंगे 36 सिंगल क्रोशिया। ऐसे ही हमें हर एक स्टिच में सिंगल सिंगल क्रोशिया बुन लेना है। ये राउंड हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। हर एक चेन स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया। स्टिच मार्कर तक हमें ऐसे ही बुन लेना है। 36 के ऊपर टोटल 36 सिंगल क्रोशिया। तो चलिए हम ये वाली राउंड भी इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। हमारी ये 7वीं वाली रो भी बनकर कंप्लीट हो गई है। टोटल 36 के ऊपर 36 सिंगल क्रोशिया। अब हमें थोड़ी देर के लिए धागे को यहाँ पे लंबा खींच करके इसे छोड़ देना है। अब हम इस वाली गैप को फिल कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे यार्न को सुई में पिरो लिया है और अब हम इसे फिल कर लेंगे जिससे कि हमारा ये गैप दिखे ना। देखिए इसी तरह से हम इसे टाइट कर देंगे। ये देखिए अब हम एक किसी भी लूप में डाल करके अंदर की साइड ही एक नॉट लगा देंगे और धागे को यहाँ से कट कर देंगे। देखिए हमारा गिप एकदम अच्छे से फिल हो गया है। अब हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। हम राउंड को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले अपने स्टिच मार्कर में हुक को डाल करके अपना राउंड स्टार्ट करेंगे और अब अपने स्टिच मार्कर को निकाल करके यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर दिया है। अब देखिए हमारा राउंड स्टार्ट होने का ये फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है। हम इसे काउंट करते हुए टोटल 7 सिंगल क्रोशिया बुन लेंगे हर एक चेन में सिंगल सिंगल क्रोशिया। तो ये हमारी पहली सिंगल क्रोशिया हो गई। अब हम नेक्स्ट वाली चेन में दूसरी सिंगल क्रोशिया और ये 3 4 5 6 और ये 7। ये हमारे यहाँ पे 7 सिंगल क्रोशिया हो गई। अब हमें इस रो में डिक्रीज करना है। देखिए हटकर ये वाला शेप लाने के लिए अब हम यहाँ से लूप्स को डिक्रीज करेंगे यहाँ पे। तो देखिए कैसे डिक्रीज करते हैं। ये देखिए जो हमारी ये वाली लूप है, लूप में हमेशा 2 भाग होते हैं, एक फ्रंट का और एक बैक का। तो हमारा जो सबसे फ्रंट वाला ये लूप है हम इसे हुक के अंदर डालेंगे। हुक को इस लूप के अंदर डालेंगे। ऐसे डाला अब पहले लूप में। अब हम 9वीं लूप में डालेंगे। 8वीं लूप में डाला, 9वीं लूप के फ्रंट लूप के अंदर डालेंगे और यार्न को अंदर के साइड से ऐसे खींच लेंगे। ये हमारा यहाँ पे 2 में से 1 हो गया। अब हम ऐसे ही नेक्स्ट ये वाली भी कर लेंगे ठीक इसी तरह से। अब देखिए हमें नेक्स्ट वाली
फ्रंट लूप के अंदर डाला है। अब इससे अगली वाली चेन के फ्रंट लूप में डालेंगे और धागे को धीरे से यहाँ से खींचते हुए अपने 3 में से एक कर देना है। यहाँ पर हमारी जो 4 सिंगल क्रोशिया बनने वाली थी, यहाँ से 2 घट गई। हमारे यहाँ पर टोटल 2 सिंगल क्रोशिया हो गई। अब देखिए हम नेक्स्ट वाली चेन में यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे टोटल फिर से 14 सिंगल क्रोशिया बुनना है, अभी डिक्रीज नहीं करना है। तो हम यहाँ पे फिर से स्टार्ट करेंगे, टोटल 14 सिंगल क्रोशिया बुन लेंगे यहाँ तक। तो चलिए हम सिंगल क्रोशिया बुन लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ तक 14 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट कर लिया है। अब हमने जैसे यहाँ पे डिक्रीज किया था फ्रंट लूप को उठा के, वैसे ही हमें 2 बार यहाँ पर भी ऐसे ही डिक्रीज कर लेना है। ये देखिए यहाँ से फ्रंट लूप को लेना है, फ्रंट लूप को ले लिया। अब हमें यहाँ से ऐसे डिक्रीज कर लेना है। ये हमने एक बार कर लिया, सेम इसी तरह से हम दूसरी बार भी कर लेंगे। हमने यहाँ पे 2 बार डिक्रीज कर लिया है। अब हमें टोटल 7 सिंगल क्रोशिया बुन लेनी है। हमारे यहाँ पर टोटल 7 सिंगल क्रोशिया आएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे 7 सिंगल क्रोशिया बुन लेते हैं। ये देखिए हमारी ये वाली राउंड ऐसे ही बनकर कंप्लीट हो गई है और मैंने अपनी स्टिच मार्कर वाली लूप में एक सिंगल क्रोशिया बुन लिया है। तो हम यहाँ से अब स्टिच मार्कर को निकाल के अपने फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में अटैच कर देंगे। अब देखिए हमने पिछली बार यहाँ से 7 सिंगल क्रोशिया से काउंट किया था। अब हम यहाँ से 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे। तो ये हमारी पहली सिंगल क्रोशिया हो गई। अब हम टोटल 5 और सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। 2 3 4 ये 5, 1 2 3 4 5, एक सिंगल क्रोशिया में और बुन लेना है 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारी 6 सिंगल क्रोशिया हो गई। अब देखिए जैसे हमने प्रीवियस राउंड में यहाँ से डिक्रीज किया था, ठीक इसी तरह से हमें फिर से 2 लूप्स को डिक्रीज करना है। देखिए मैंने फ्रंट लूप को ऐसे उठाया और यहाँ से यार्न को लाते हुए 3 में से एक कर दिया। ठीक है, फिर से देखिए पहले फ्रंट वाली यार्न से उठाया और ये सेकंड वाली। अब यहाँ हमने इसे 3 में से एक कर देना है। देखिए अब हम सेम इसी तरह से फिर से यार्न को उठाया अगली लूप के, यहाँ से ऐसे ही 3 में से ऐसे एक कर देना है। ये देखिए अब हम यहाँ पर टोटल, पिछली बार हमने यहाँ से 14 बार सिंगल क्रोशिया बुनी थी, इस बार हम यहाँ पे 12 सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। तो चलिए हम 12 सिंगल क्रोशिया बुन लेते हैं। हमने टोटल यहाँ पर 12 सिंगल क्रोशिया बुन ली है। अब हम फिर से यहाँ की तरह यहाँ पर 2 लूप्स को डिक्रीज करेंगे। ये देखिए फ्रंट लूप को उठाया और नेक्स्ट वाली फ्रंट लूप को उठाया। अब 3 में से हम एक कर देंगे। ठीक इसी तरह से हम अब इससे अगली वाली लूप के फ्रंट लूप को उठाएंगे, आई मीन चेन के फ्रंट लूप को उठाएंगे। अब इससे नेक्स्ट वाली, और ऐसे ही हमें 3 में से एक कर देना है। अब हमें यहाँ से लेके यहाँ तक सिंगल क्रोशिया बुन लेना है। चलिए हम बुन लेते हैं। ये देखिए मेरी ये वाली रो भी बनकर कंप्लीट हो गई है।
और अब मैंने यहाँ स्टिच मार्कर की जगह पे ये सिंगल क्रोशिया भी बुन दिया है। अब हम अगली रो अपनी स्टार्ट करेंगे। हमने पिछली वाली प्रीवियस रो में यहाँ पे डिक्रीज करते टाइम हमने टोटल 6 सिंगल क्रोशिया करी थी। अब हम डिक्रीज करते टाइम यहाँ पे 5 करेंगे, फिर इससे अगली वाली रो में हम 4 करेंगे और फिर ऐसे ही हम ऐसे कम करते जाएंगे डिक्रीज करते टाइम। ऐसे ही फिर से नेक्स्ट वाली रो में हम 3 बार यहाँ पे सिंगल क्रोशिया लेंगे। चलिए, मैंने प्रीवियस वाली रो में 6 सिंगल क्रोशिया लिया था और इस बार में 5 सिंगल क्रोशिया लूंगी। तो हम इसे भी काउंट करेंगे जो हमने ये यहाँ पर स्टिच मार्कर लगा रखा है। ये हमारी यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशिया है। अभी हम 4 और करेंगे। ये हमारी 2 हो गई और ये हमारी 3 सिंगल क्रोशिया होगी, ये 4 और ये 5। यहाँ पर हमारी टोटल 5 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब देखिए, हमने जैसे अपनी प्रीवियस वाले राउंड में हमने फर्स्ट और ये मतलब 5 सिंगल क्रोशिया किया था, छठा और जो ये 7वां का फ्रंट लूप है इसे हम यहीं से डिक्रीज कर देंगे। हमने ये एक बार किया, एक लूप में से 2 लूप में से हमारी ये 1 लूप हो गई। अब हम 1 और ये 2 फिर से डिक्रीज करेंगे। अब जो हमारी यहाँ पे 2 लूप्स थी, आई मीन 4 लूप थी, वो 4 लूप से अब 2 लूप्स हो गई। अब देखिए, यहाँ पर से हम यहाँ से लेके अब फिर से हम 10 बार सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। तो चलिए हम कंप्लीट कर लेते हैं इस वाली रो को ऐसे ही। फर्स्ट टाइम हमने डिक्रीज करते टाइम टोटल 14 सिंगल क्रोशिया बुनी थी। फिर उसके बाद हमने 2 कम किया, 12 सिंगल क्रोशिया बुनी। अब 12 से हम यहाँ से यहाँ तक 10 सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। तो ठीक इसी तरह से हम ये वाली यहाँ तक 10 सिंगल क्रोशिया बुन लेते हैं। ये देखिए, हमारे यहाँ पर टोटल 10 सिंगल क्रोशिया हो गई हैं। अब फिर से हम यहाँ पर डिक्रीज करेंगे लूप्स को। ये मैंने फ्रंट लूप लिया। अब नेक्स्ट वाली लूप का भी हम फ्रंट वाला लूप लेंगे, बैक वाला नहीं लेंगे। ऐसे ही हमें सारे लूप्स को डिक्रीज करने के लिए हम फ्रंट वाला लूप लेंगे और 3 में से 1 कर दिया। अब नेक्स्ट वाली चेन में हम जाएंगे। नेक्स्ट वाली लूप को हमने डिक्रीज कर दिया। अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक सिंगल क्रोशिया बुन लेंगे अपने स्लीव स्टिच मार्कर तक। 1 हो गए, 2, ये देखिए, मैंने यहाँ पर स्टिच मार्कर के पास अपने सिंगल क्रोशिया के राउंड को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पर मेरी 1 सिंगल क्रोशिया हो गई। प्रीवियस राउंड में हमने टोटल 5 बनाए थे और इस बार हम 4 बनाएंगे। ये हमारे यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशिया है और नेक्स्ट लूप में हम दूसरा एंटर करेंगे। थर्ड लूप में 1 सिंगल क्रोशिया और ये हो गई हमारी 4। 1 2 3 4 सिंगल क्रोशिया हो गई। अब हमें यहाँ से अपने लूप्स को डिक्रीज करना है। ये देखिए, ऐसे ही। और अब हम नेक्स्ट वाली लूप को डिक्रीज करेंगे। आई एम स्ट्रगलिंग विद दिस yarn। अब हम यहाँ पर 8 सिंगल क्रोशिया बुन लेंगे। पिछली बार हमने बैक साइड 10 बुना था। अब यहाँ से हम 2 को माइनस में कर देंगे और 8 सिंगल क्रोशिया बुन लेंगे। 2 हो गई मेरी। यहाँ से लेके यहाँ तक हमें 10 बार सिंगल क्रोशिया कर लेना। सॉरी, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक 8 बार सिंगल क्रोशिया करनी थी, मैंने गलती से 10 बोल दिया। चलिए हम फिर से डिक्रीज करेंगे। ये देखिए,
अब हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बुन लेंगे यहाँ तक, अपनी स्टिच मार्कर के पास तक। ऐसे ही हमें अपनी रो को कंप्लीट कर लेना है। अब देखिए मैं अपने राउंड को कंप्लीट कर दूंगी स्टिच मार्कर के पास। स्टिच मार्कर वाली मैंने लूप में डाला है और यहाँ से निकाल लिया है। यहाँ पे मेरी ये एक सिंगल क्रोशिया काउंट होगी नेक्स्ट राउंड की। मैंने यहाँ पर स्टिच मार्कर को ज्वाइन कर दिया है। यहाँ पे हमारी ये एक सिंगल क्रोशिया हो गई। हमने पिछली बार 4 सिंगल क्रोशिया किया था, अब हम इस बार 3 सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये हमारी एक सिंगल क्रोशिया हो गई। अब नेक्स्ट लूप में दूसरी हो गई और थर्ड वाली लूप में एक और हो गई। तो ये हमारी टोटल 3 सिंगल क्रोशिया हो गई। अब हम फिर से वैसे ही डिक्रीज करेंगे लूप्स में से। ये देखिए एक बार डिक्रीज कर लिया और ये 2 बार। अब हम यहाँ पर 6 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। चार, 5 और ये हमारे यहाँ पर 6 हो गए। ठीक है, अब हम यहाँ से लूप को डिक्रीज करेंगे। ये देखिए ऐसे ही हमें डिक्रीज कर लेना है। अब 2 लूप्स को और डिक्रीज करेंगे। मैंने क्रोशिया में डाला अपने और 3 में से 1 कर दिया। अब हम यहाँ तक सिंगल क्रोशिया से बुन लेंगे। और मैंने यहाँ पर ये स्टिच मार्कर वाली लूप में अपने क्रोशिया को डाल के अटैच कर दिया है। ये देखिए हार्ट का हमारा इतना हिस्सा बन करके रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए अपनी वर्क को स्टॉप करेंगे और लूप को ऐसे लंबा खींचेंगे। अब हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर कॉटन फिल करेंगे। मैंने कॉटन को फाइबर कॉटन को अच्छे से यहाँ पे फिल कर दिया है और मैंने यहाँ पे राउंड को अपने ज्वाइन कर लिया था। अब देखिए हम यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। सबसे पहले हम स्टिच मार्कर को निकाल के अपनी फर्स्ट वाली सिंगल क्रोशिया में अटैच करेंगे जिससे कि हमारी रो पता चले। अब देखिए हमारी एक सिंगल क्रोशिया है। अब हम यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया और बुनेंगे। ये देखिए एक सिंगल क्रोशिया और ये एक और सिंगल क्रोशिया। ओके, अब हम यहाँ पर फिर से अपने राउंड्स को यहाँ से डिक्रीज करेंगे। ये देखिए ऐसे ही हमने एक बार और कर लेना है। अब हम यहाँ पर 4 बार सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3 और ये पर 4 बार सिंगल क्रोशिया बुन लिया। अब हम यहाँ पर फिर से 2 बार अपने लूप्स को डिक्रीज करेंगे। ये देखिए एक बार
और ये यहाँ पर 2 बार। अब हम यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, एक सिंगल क्रोशिया और ये एक मैंने अपने स्टिच मार्कर में जॉइंट कर दिया। अब हम अपने स्टिच मार्कर को यहाँ से निकाल लेंगे और फर्स्ट वाली सिंगल क्रोशिया में अटैच कर देंगे। अब हम इसे थोड़ा सा लंबा खींचेंगे क्रोशिया से और इसमें थोड़ा सा फाइबर कॉटन और फिल करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। तो मैंने कॉटन को फिल कर लिया है और ये हमारी नेक्स्ट राउंड की हमारी फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है। अब हम एक सिंगल क्रोशिया और बुनेंगे। ये एक सिंगल, यहाँ पे हमारी 2 सिंगल क्रोशिया हो गई। अब हम यहाँ से डिक्रीज करेंगे। एक बार हमारा हो गया और ये हमारा दूसरा हो गया। अब यहाँ पे हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2 बार हमने सिंगल क्रोशिया बुन ली। अब यहाँ से हम फिर से डिक्रीज करेंगे। लास्ट टाइम में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं करते हुए, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसे कर लेंगे। आप इसे आराम आराम से करिए और लास्ट में ये 2 लूप्स को और डिक्रीज कर देंगे। ये देखिए ऐसे। अब हमें यहाँ पर स्टिच मार्कर को निकाल देना है और नेक्स्ट वाली इसी जहाँ से हमने स्टिच मार्कर को निकाला है इस वाली लूप में मैंने एक सिंगल क्रोशिया नहीं बुनना है। अब हमें यहाँ से डिक्रीज करते चले जाना है हर एक लूप में से। ये देखिए ऐसे फ्रंट लूप ले लिया और से नेक्स्ट वाले का फ्रंट लूप ले लिया और यहाँ से अब हमें डिक्रीज करना है। कोई सी सिंगल क्रोशिया हमें नहीं बुनना, हमें इसे आराम आराम से करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है लेकिन बनने के बाद बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए ऐसे ही में हर एक लूप में डिक्रीज कर लेना है अपने फ्रंट वाले लूप को लेकर के। ये देखिए अब मैं अपने धागे को यहाँ पर थोड़ा सा लंबा खींचूंगी और यहाँ से कट कर लूंगी। यहाँ से कट कर लिया और इसे मैं अब एक सुई में पिरो लूंगी। ये देखिए मैंने डाल लिया है। अब देखिए हमारी जो यहाँ पर ये सबसे ऊपर की जो हमारी फ्रंट वाली लूप है, यहाँ पर हम एक एक करके ऐसे निकालते चले जाएंगे। अब देखिए ये वाला फ्रंट लूप लेंगे। अब इससे नेक्स्ट वाले लूप का हम फ्रंट लूप लेंगे। अब हमें इसे थोड़ा सा ऐसे टाइटली खींच लेना है। ये देखिए हमारी हार्ट का शेप आ ही गया है ऑलमोस्ट। अब हमें इसमें से थोड़ा सा और काम करना है। जो ऊपर की फ्रंट लूप है हमें इनमें से एक बार और इधर उधर ऐसे ही घुमा लेना है, जिससे कि हमारा ये थोड़ा सा कोना वाला शेप सही से बन जाए।
देखिए अब हम इसे यहाँ से टाइटली खींच लेंगे और हम यहाँ से कट कर लेंगे। कट कर लेने के बाद अब हम इस धागे को यहाँ पे हाइड कर देंगे, क्रोशे को यहाँ से डाल के। अब हम धागे को यहाँ से कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा हार्ट कंप्लीटली रेडी हो चुका है और ये कितना सुंदर लग रहा है बेबी पिंक कलर का। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको समझ में आया हो तो मुझे कमेंट कीजिए और अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, अपनी फैमिली में भी शेयर करें। और मेरे वीडियो पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।